हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से एक टॉपिक। तो हमारा चल रहा था टॉपिक समाचार पत्रों का इतिहास। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखते हैं आज एक दो टॉपिक और। ठीक है, तो 1857 तक हमने कुछ बताया था। आज देखेंगे पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम अधिनियम 1867। ठीक है, तो इसके माध्यम से समाचार पत्रों, ठीक है, के पत्रिकाओं के साथ इसको प्रतिबंधित ना करके इसको नियमित किया जाता है, रेगुलराइज किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो क्या लिखेंगे? नियमित किया गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि जहां भी संचार पत्र प्रकाशित होता है उस स्थान, ठीक है, मुद्रक और प्रकाशक, इसकी जानकारी देनी होगी। तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण हो गया ना, ये हो गया, ये किया गया। और इसमें क्या था, पंजीकरण अधिनियम 1867 में यहाँ पे ये कहा जाता था कि कोई भी संचार पत्र या पत्रिका यदि निकल रहा है तो निकलने के बाद 1 महीने से पहले उसका एक निःशुल्क प्रति जो है सरकार के पास पहुंचाना होता था। ठीक है, तो निःशुल्क प्रति, ठीक है, निःशुल्क प्रति की मांग सरकार द्वारा किया गया था। अब होता क्या है, उसी वक्त बहावी आंदोलन भी चलते रहता है। ठीक है, तो बहावी आंदोलन के कारण पत्र पत्रिकाओं में सरकार विरोधी बहुत सारे भावनाएं, यानी सरकार विरोधी भावना को भड़काया जा सकता है, ऐसा छापा जा रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज ने उस वक्त क्या किया, भारतीय दंड संहिता धारा 124 था, उसमें 124 ए जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसमें प्रावधान कर दिया गया आजीवन निर्वासन और जुर्माना, यानी कि यदि कोई सरकार विरोधी भावना की भड़काने की कोशिश करता है तो उसको आजीवन निर्वासन या जुर्माना देना होगा। तो ये कुछ प्रावधान जो था पंजीकरण अधिनियम 1867 में था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है, 1878, जिसको क्या बोलते हैं, बर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट, है ना, ये भी बोलते हैं। तो इसको लाया किसने था, लॉर्ड लिटन। ठीक, लिटन ने प्रारंभ किया था। समाप्त कर दिया किसने, तो लॉर्ड रिपन ने इसको किया। ठीक, रिपन, इसने समाप्त किया। ये लाया था 1878 में, समाप्त किया 1882 में। ठीक है, तो क्या हुआ, 1857 के बाद जो कुछ कानून आया था वो थोड़ा सा उदार था, जिसके कारण पत्र पत्रिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और देश विरोधी भावना, ठीक है, जिससे क्या है, लोगों में हिंसा ये सब भड़क सकता है। तो इस प्रकार का जो भी पत्रिकाओं में छापा जा रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट को लाया गया था तो इसमें क्या था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया था स्थानीय सरकार के द्वारा, ठीक है, कि जितने भी पत्र और पत्रिकाएं हैं इनको एक बॉन्ड पेपर साइन करना होगा। ठीक है, बंधन पत्र जिसको बोलते हैं, बंधन पत्र का
सिग्नेचर करना होगा। तो ये तो था इसमें। अब था कि बंधन पत्रिका है तो इससे रिलेटेड जो भी अधिकार थे डीएम का था और डीएम का निर्णय ही अंतिम होता था। साथ ही साथ इसमें भेदभाव किया जाता है। देसी भाषा संचार है यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी का जो पत्रिका होता है उसमें भेदभाव किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी सर्वे सर्वा क्या होता है, डीएम होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, तो और क्या है, इसके द्वारा कुछ पत्रिकाएं जिस पत्रिकाएं जिसको रद्द किया गया था या बंद करवा दिया गया था। ठीक है, तो वो क्या था, सहचर था, ढाका प्रकाश था, भारत मिहिर था। ये कुछ पत्रिकाएं थे, और भी होगा। ठीक है, और या अन्य, ठीक है, लिख देते हैं, पत्रिकाएं था जिसको क्या किया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये सब जो देसी भाषा पत्रिकाएं थे इन्होंने करना क्या शुरू किया, अंग्रेजी पत्रिकाओं से कुछ लाइन को कॉपी करना शुरू किया। ठीक है, अपने पत्रिकाओं में। इसी में खबर ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलता होगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात इसका भाषा चेंज करके अंग्रेजी कर दिया गया, इस नियम से बचने के लिए। ठीक है, तो उस वक्त का भारत सचिव एक क्रेन ब्रुक था। तो ये 1878 में जो है एक प्री सेंसरशिप जो होता था, हमने पहले देखा था, पूर्व पत्रेक्षण जो होता है था, प्री सेंसरशिप होता था, उसको ये समाप्त कर देता है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन इस एक्ट को देसी भाषा यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करता है। ये तो हमने देखा है। तो ये आज का 2 समाचार पत्रों के इतिहास से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो कल मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ। ठीक है, चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।